अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये नावल बहुत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और आपके जो भी दोस्त वगैरह नावल पढ़ते हैं उन्हें ये नावल शेयर भी कर दिया करें। तो अपनी किस्त की तरफ चलते हैं। अम्मी और ज़ावियार कब से इंतज़ार कर रहे हैं अहमद का। देखो कितनी बुरी बात है ना। अहमद कॉल नहीं उठाते हैं और सुबह भी घर से गुस्से में गए थे। यशाल ने उदास लहजे में कहा। भाभी मैं समझ सकती हूँ, मुझे खुद भी बहुत बुरा लग रहा है। आंटी और ज़ावियार भी पता नहीं क्या सोचते होंगे। दुआ अ, कुछ देर बातचीत के बाद ज़ावियार ने कहा कि आपी अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते हम अहमद भाई का। भाई को कॉल करके बुलाया क्यों नहीं आपने भाभी, शहरियार ने कहा। बहुत कॉल्स की मगर उन्होंने एक भी कॉल अटेंड नहीं की। मुझे लगता है किसी मीटिंग में मसरूफ़ है। ये सुनकर शहरियार को बहुत गुस्सा आया मगर उसने सबके सामने खुद को नॉर्मल ही रखा। ठीक है ज़ावियार, आप लोग चले जाओ, मैं किसी दिन अहमद शाह के साथ घर आऊँगी आप सबसे मिलने। यशाल ने उदास होते हुए कहा। यशाल की अम्मी को अहमद शाह की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया मगर वो चुप रही। उनके जाने के बाद शहरियार ने अहमद शाह को खुद भी कॉल की मगर अहमद शाह ने उसकी भी कॉल अटेंड नहीं की। शहरियार ने गुस्से से अपना मोबाइल सामने सोफे पर देकर मारा। भाई समझते क्या है खुद को, न जाने कौन सी दुनिया में रहते हैं वो। आज आने दो भाई को, मैं पूछ कर रहूंगा उनसे। विशाल कमरे में चली गई और नमाज अदा करने के बाद वो खूब रोने लगी। ए अल्लाह मुझ पर रहम फरमाओ, रहमत शाह के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे मेरे मौला। यशाल दुआ मांगते हुए रोने लगी। अहमद शाह अपनी महबूबा के साथ मस्तियों में मगन था। उसे घर वालों और अपनी बीवी की कोई खबर नहीं थी। बेडरूम में जाने से पहले वानिया ने अहमद शाह को पानी में नींद की दवा मिलाकर दे दी। इसे पीने के कुछ देर बाद अहमद शाह को बिल्कुल होश ना रहा। वानिया ने जल्दी से अहमद शाह के मोबाइल से शहरियार का नंबर लिया और उसका मोबाइल साइड टेबल पर रखकर अहमद शाह की बाजू पर अपना सर रखकर लेट गई और अहमद शाह, जिसे ज़रा भी होश नहीं थी, उसके चेहरे की तरफ अपना चेहरा करके उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। रात होने को आ गई है मगर अहमद का कुछ पता नहीं है। रात के 12 बज रहे थे। ये शाल शहरियार के कमरे में गई जो यूनिवर्सिटी के काम में मगन था। शहरियार, ये शाल ने परेशान होते हुए कहा। आए भाभी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत ठीक है मगर अहमद अभी तक घर नहीं आए। तुम उनके ऑफिस कॉल करो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, ये शाल ने कहा। क्या भाई अभी तक नहीं आए? बहुत हो गया आज, बहुत हो गया आज, शहरयार ने गुस्से से अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा। भाभी आपने परेशान नहीं होना, आप कमरे में जाकर आराम करें, मैं ऑफिस में कॉल करता हूँ। शहरयार ने ऑफिस में कॉल की तो उन्होंने बताया कि अहमद शाह सुबह से ऑफिस से बाहर है। या अल्लाह कहाँ है भाई? शहरयार आग बगोला होकर घर से बाहर चला गया। यशाल अपने कमरे में उदास बैठी रो रही थी। अहमद शाह बेखबर था कि घर वाले कितना परेशान है उसके लिए। यशाल की अभी घर जाकर बहुत परेशान हो गई कि अहमद शाह को जैसे यशाल की कोई परवाह ही नहीं है। वो उसे वक्त ही नहीं देता, उसकी कॉल तक नहीं उठाता। क्या सलूक करता होगा उसके साथ। सारी रात उनकी यही सब सोचने में गुजर गई। पूरी रात वानिया और अहमद शाह ने एक बिस्तर पर गुजार दी। अहमद शाह को जब होश आया तो उससे देखा कमरे में उन दोनों के कपड़े बिखरे हुए हैं और वानिया उसकी बाहों में सो रही है। उसने मोबाइल पर टाइम देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे और उसके मोबाइल पर हज़ारों कॉल्स थी। वो जल्दी से उठा और वॉशरूम में चला गया। वानिया की आँख खुली तो उसने अहमद को अपने पास ना पाकर यहाँ वहाँ देखा और जल्दी से उठ गई। अहमद शाह, कहाँ हैं आप? अहमद शाह वॉशरूम से निकला और वानिया से कहा कि जल्दी से चेंज करके बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने जल्दी से अपनी घड़ी पहनी, मोबाइल पकड़ा और गाड़ी में जाकर बैठ गया। वानिया को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। वो जल्दी से फ्रेश होकर गाड़ी में जाकर बैठ गई। अहमद शाह, ये क्या तरीका है?
वानिया ने गुस्से से कहा। अगर मैं सो गया था तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? जानती भी हो मेरे घर वाले कितना परेशान होंगे और न जाने अब मेरे साथ क्या सलूक होगा। और पता नहीं ये शाल क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। अच्छा, बहुत फिक्र है ना तुम्हें अपनी उस बीवी और अब घर वालों की, वानिया ने गुस्से से कहा। ज़ाहिर है फिक्र तो होगी, वो प्रेग्नेंट है। सारी रात मेरा इंतज़ार करती रही होगी और पहले ही वो टेंशन लेती है न जाने किस बात की। ये सब बातें मुझे मत सुनाओ अहमद शाह। इतनी ही फिक्र है उसकी तो मेरे साथ क्यों गुजारी रात, उसी के साथ रहते ना। अरे गुस्सा मत करो वानिया। अच्छा चलो अब मुझे नाश्ता करवाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे क्या हो गया है तुम्हें, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, घर जाना है मुझे। और तुम अब घर जाकर नाश्ता कर लेना प्लीज़, अहमद शाह ने गाड़ी रोकते हुए कहा। उम्मीद करती हूँ आज की किस आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।